हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने कल आपको कराया था अबाउट स्टेप डेविएशन मेथड की। जो हम हैं स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन दो मेथड में आपको करा चुकी हूँ प्रैक्टिस उनकी। अगर किसी भी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज विजिट @प्रतिभा क्लासेस 10। तो आप क्या कर सकते हो, सभी वीडियोस को चेक कर सकते हो। तो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी एज्यूम्ड मीन मेथड, और फर्स्ट टू 3 क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन है 1 2 3, उसमें मैं दोनों स्टेप से आपको प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। फर्स्ट तो आता है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड आता है स्टेप डेविएशन। कल मैंने वो कराया था, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड कराया था। तो आज हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड के बारे में, ठीक है बच्चों। और मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या आएगा? एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये आपका क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या है? f आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, a क्या है? कल भी बताया था, मिड पॉइंट ऑफ या फिर मिड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। f दोनों जगह फ्रीक्वेंसी है, और आपको पता है d निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? di आप कैसे निकालोगे? xi माइनस a। जैसे आपने u कल फाइंड किया था, ऐसे ही आपको क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है, xi माइनस a। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कराती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4 है आपके पास। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. कि आपको जो अच्छा लगता है वो मेथड आप यूज कर सकते हो। तो देखो, नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट्स आपकी दी हुई है। क्या दी हुई है? नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट आपको दी हुई है, ठीक है। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ वुमेन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वोमेन, मतलब 30 वोमेन है। 30 वोमेन है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप लिखोगे f। क्या लिखोगे बच्चों? f, ठीक है। अब क्या है? ये कितना दिया है? 65 से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? 65 से 3 का गैप है, और कितने तक है? 86 तक है, ठीक है। 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 73, 74 टू 77, 77 से आपका 80 एंड 80 से आपका कितना जाएगा? 83। आपका 83 तक ही है, 83 टू 86, 86 भी है, ठीक है। और नंबर ऑफ वुमेन्स दिया हुआ 2438, 2438 742, ठीक है। ये आपके पास दिया है। तो बच्चों, आपको पता है ये क्या है? क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को हम क्या लिखेंगे? xi। अब xi को हम क्या करेंगे? सिंगल फॉर्म में लिखेंगे कि भाई 65 और 68, इसके बीच में 67 आता है, ठीक है। तो क्या आएगा? 66 और 67 दो आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए कि मैडम इसके मिड पॉइंट क्या होगा। जैसे कल तक तो मैं आपको कराती थी, जैसे क्लास इंटरवल थी 11 टू 13, तो पता था बीच में क्या हो गया? 12। लेकिन यहाँ पर तो 2 नंबर हो गए। तो मैंने एक और बताया था आपको xi निकालने के लिए, क्या कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 8 और 5 13, और 6 12 और 1 13, यानी कि 133 अपॉन में 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 66.5। कितना हो जाएगा? 66.5। उसके बाद आएगा 69.5। ये आप करके देख लेना, आप कर सकते हो। 69.5। फिर इसमें क्या आएगा? 72.5। फिर आएगा आपके पास 73 का गैप है ना, 639935, 75.5, देन 78.5, देन आएगा आपके पास 81.5 और 83.5। अब देखो, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 75.5, क्योंकि 7 है, 3 नंबर है, ऊपर से निकल गए, 3 यहां से निकल गए, ठीक है। तो क्या आएगा? 75.5, ठीक है बच्चों। अब देखो, a को हम क्या ले लेंगे? 75.5। तो x1 हम इसको लेते रहेंगे नंबर से कि 66.5 में से
75.5 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 75.5 में से 66.5, 0, 15 में से 6 गए, कितना आएगा 9, तो 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा माइनस में 9, फिर यहां से कितना आएगा 69.5 माइनस 75.5 कितना आएगा 69 करना है तो 15 माइनस 6 माइनस का 6 फिर माइनस का 3 फिर आएगा आपके पास 0, 3, 6 और क्या आएगा 9। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास, आप इसको करके देखना, बिल्कुल इजी आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है FIDI, ठीक है, फॉर्मूले में हमारा है ना FIDI, तो क्या करेंगे अब FIDI मीन्स F को D से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 माइनस का 18, ठीक है, 4 6 जा 24 माइनस का 24, 3 3 जा 9 माइनस का 9, 8 0 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24 और 9 2 जा 18। ठीक है बच्चों, ये आएगा पास 9 2 जा 18। अब क्या है देखो फॉर्मूले में क्या है FIDI अपॉन FI, FIDI का सम देखो 18 से 18 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, ठीक है, 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 12। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए आपके पास कितना था 75.5 प्लस सिग्मा FIDI कितना है आपके पास यहाँ से 12, कितना है 12 अपॉन FI कितना है 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 8 17, 17 और 7 24 4 30 दिया हुआ है ना 30 वोमेन्स, तो कितना आएगा 30 यहाँ से 6 2 जा और 6 5 जा। ठीक है बच्चों, तो 75.5 प्लस में 2 अपॉन 5 को करोगे तो क्या आएगा 0.4, क्या आएगा बच्चों 0.4, तो इट मीन्स आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75.9, क्या आएगा बच्चों 75.9। तो ये था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, क्या था एज्यूम्ड मीन मेथड। समझ आया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास क्वेश्चन एक, आप बच्चों प्रैक्टिस करोगे ना घर पे तो बहुत इजी है इनमें। ठीक है, क्वेश्चन 5 है इन आ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, boxes contain varying number of mangoes, the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes। देखो नंबर ऑफ मैंगोज कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मैंगोज, फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। मैंगोज आपके पास जो है 50 से 52, देन 53 से 55, देन 56 से 58, देन 59 से 61, 62 से 63, ये आपके पास दिए हुए बच्चों। ठीक है, 62 से 64। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए हैं 15, देन 110, देन 135, देन 115, 25। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि फाइंड द मीन, आपको मीन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप फाइंड मतलब मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको करा रही हूँ अज्यूम्ड मीन मेथड, तो मैं अज्यूम्ड मीन मेथड से ही कराऊंगी। तो बच्चों आपको पता है ये क्या होती है आपकी FI, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यहाँ हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए 52 और 50 के बीच में क्या आता है 51, देन क्या आएगा 54, देन 57, देन क्या आएगा 60 और उसके बाद क्या आएगा 63। ठीक है, अब क्या निकालना है DI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है XI माइनस A। अब A देखो, A ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल के मिड का नंबर 2 यहां से निकल के 2 यहां से, तो 57 आपके पास क्या हो गया A, 57 क्या हो गया A। अब देखो 51 माइनस 57 कितना बचेगा -6, 54 माइनस 57 माइनस 3, 57 माइनस 57 0, 60 57 3 और 33 और ये कितना आएगा 6। अब हम क्या करेंगे FIDI, तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है। करो फ्रीक्वेंसी के D से मल्टीप्लाई। FI 15 है, 15 6 या कितना होता है 90, तो माइनस का क्या आएगा 90। 110 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 30, देन 135 को 0 से, देन 115 को 3 से करो, 3 5 15, 3 1 3 1 4, 3 1 3, और 25 को 6 से करोगे क्या आएगा 1
50। ठीक है बच्चों, ये आएगा। अब आपको पता है हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में क्या होता है सिग्मा एफ आई। तो हमें क्या चाहिए एफ आई डी आई, और एफ आई डी आई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका प्लस। तो प्लस करने के लिए देखो माइनस माइनस वाले देखो कितने आएंगे 0 2 और 4 420 हो गए किसके माइनस के, प्लस के कितने हुए 5 9 4, ये माइनस का ये प्लस का कितने आएंगे, कितने बचेगा 75। तो यहाँ पर इनका टोटल कितना आ गया बच्चों 75, और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कितना है 5 10 20 0 2 कह रहे होगे 2 4 5 5 4 3 8 9 10 0 1 2 3 4 400 क्या हो गई 400 फ्रीक्वेंसी। ठीक है 400 हो गई। तो अब क्या है x बाय इज इक्वल्स टू ए हमने क्या लिया है 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है 75, और अपॉन में क्या है आपका 400। तो क्या हो गया आपके पास 57 प्लस 75 अपॉन में 400, इसको शॉर्ट कर दो लोएस्ट टर्म में 25 3 जा 25 1 जा और कितना बचेगा 15 6 पे। ठीक है तो क्या आया 57 प्लस, या तो इसका एलसीएम ले लो या फिर क्या करो 3/16 को पॉइंट में देखो 3/16 को करोगे तो 16 0.16 बन जा कितना आएगा 16 4 0, उसके बाद कितना आएगा 8 पे जाएगा ना तो 0.18 कितना होगा 0.18। तो आपके पास क्या आएगा आंसर 15.18। इट मीन्स 57.18 आपका क्या है मीन, क्या है मीन कितना है 57.18। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। किसी को कोई डाउट, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा क्या देखो डी और यू, कल मैंने आपको यू फाइंड करने के लिए बताया था, तो डी और यू सेम तरीके से ही फाइंड होते हैं, बस इसके नीचे क्लास साइज इट मीन्स एच आ जाएगा और यहां पर एच नहीं आएगा। ठीक है वहां पर एच आएगा, यहां पर एच नहीं आएगा, फॉर्मूले में भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। तो डी निकालने के लिए जो क्लास साइज होता है उसके बीच का नंबर 57 माइनस ए हम कर लेंगे। ठीक है फिर बच्चों मूव करते हैं 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ये आप कर लेना। ठीक है बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपको करा रही हूं मैं 8 क्वेश्चन, क्या करा रही हूं 8th क्वेश्चन 7th पॉइंट वाला है, आप किसी भी मेथड से कर लेना। ठीक है किसी भी मेथड से कर लेना, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a class teacher has the following absentee recorded of 40 students of a class for the whole term, find the mean number of days a student was absent। कि कितने स्टूडेंट क्या है एब्सेंट है। तो देखो नंबर ऑफ डेज आपके पास क्या है नंबर ऑफ डेज, फिर आपके पास दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है तो कितना दिए हुए 0 से 6 to 10, फिर 10 to 14, फिर 14 to 20, देन 20 से 28 और 28 से 38 और 38 से आपका क्या आएगा 40, क्या आएगा 40। ठीक है उसके बाद आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, देन 10 7 4 4 3 1 4 3 1, ये हो गया। ठीक है बच्चों अब देखो 0 और 6, ये क्लास इंटरवल आपको पता है इक्वल नहीं है 0 6, यहाँ पे 6 का गैप 4 का गैप फिर 4 का गैप फिर 6 का गैप फिर यहाँ 8 का 10 का और ये 2 का गैप। ठीक है यही दिया हुआ है 0 से 6 6 से 10 10 to 14 14 to 20 20 28 28 38 30। ठीक है 0 से 6 मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 6/2 कितना आएगा 3, क्योंकि आपको क्या बनाना है क्लास इंटरवल, कितना आएगा यहाँ पर 3 6 और 10 16/8 क्या आएगा 8, 10 और 12 कितना आएगा 24 होता है 12 आएगा, ये कितना होता है 34, इसके बीच का क्या आएगा 17, इनके बीच का 48 24 होगा, ये इन दोनों की प्लस करो 8 और 8 16 3 to 5 और 6 66 मीन्स क्या होगा 33, और यहाँ पर ये कितना आएगा 78 और 78 का आपके पास क्या होगा 39, कितना होगा 39। ठीक है अब हमें क्या फाइंड करना है डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 3 नंबर ये गए 3 ये गए, क्या आएगा ए 17, यानी कि ए क्या होगा आपके पास
17, तो 3 माइनस 17 कितना आएगा, 3 में से 17 जाएगा तो माइनस का 14, 8 माइनस 17 कितना आएगा, माइनस का 9, 12 माइनस 17 आपका कितना आएगा, माइनस का 5, 0, 24 में से 17 जाएगा कितना बचेगा, 24 माइनस 17 होगा ना, 7 आएगा। फिर 33 माइनस 17, 33 में से 17 जाएगा कितना बचेगा, 16, ठीक है 16 आएगा ना, बिल्कुल ठीक है। 39 माइनस 17, 39 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 22, ठीक है कितना बचेगा, 22, ठीक है। अब क्या करना है हमें, FIDI, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 11, 11 को हम क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 15, तो माइनस का 154, फिर 10 9 जा 90 कितना आएगा बच्चों, माइनस का 97, 5 जा 35, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो खुद से, मैं इसको करा देती हूँ फटाफट, 4 0 0, फिर क्या आएगा, 4 7 जा 28 आएगा, प्लस 3 6 16 जा 48 आएगा, और 22 1 जा क्या आएगा बच्चों, 22। आपको पता है FIDI हमें ठीक करना था, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, दी हुई है कितने वर्कर्स है, ये आपको दिया भी है कि वर्कर्स आपके पास कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और वैसे इसका सम देखोगे तो 40 आएगा, 10 20 21 28 और 32 और 8 हो गया 40। यहां से करते हैं, देखो माइनस माइनस वाले करो पहले तो, 4 5 9, 14 और 3 17 7 1 1 और 1 2 मीन्स 279 माइनस का हुआ, प्लस का कितना हुआ 8 8 2 जा 16 17 18 8 1 कैरी हो गई, 3 और 4 7 8 9 98, तो इसमें से 98 क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो, 9 1 17 में से 9 8 और 1 कितना आएगा 181। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में क्या आएगा, सिग्मा FI। a कितना लिया आपने 17, सो 17 प्लस माइनस का 181 और अपॉन में क्या आएगा आपके पास FI दैट इज 40। अब क्या करना है बच्चों, 17 और आपको पता है 181 अपॉन 40, तो इसको सॉल्व करो, यहां पर कर देती हूं, माइनस 181 को क्या करोगे 14 से करो, तो 14 4 जा 160 होता है, ठीक है कितना आएगा 210, 14 5 जा कितना होता है 200, 100 2 जा ठीक है 80 और 5 जा यानी कि 45.5 आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो 17 प्लस माइनस माइनस होगा आपके पास यहाँ, ठीक है, और क्या आएगा 45.25। अब इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो किस में आएगा, माइनस में, किस में आएगा माइनस में, क्या कि माइनस का 45 में से 17 या 25 है 00, तो क्या होगा 25.158 और 312 क्या आएगा 28.25। इसका मीन कितना आएगा बच्चों 28.25, मतलब नंबर ऑफ एब्सेंटीज इतने हैं, माइनस के लिए एब्सेंटीज है ना, तो क्या आएगा 28.25। ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों लास्ट ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आप खुद से कर लेना, बहुत इजी है। ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया, अज्यूम मीन मेथड कैसे आप फाइंड कर सकते हो ये मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो तीनों मेथड से आप सारे के सारे 9 के 9 क्वेश्चंस क्या करना, प्रैक्टिस करना बैठ के, और फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज के साथ, तब तक स्वस्थ रहो, हंसते रहो, तैयारी करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।